हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल HD राव साइंस क्लासेस में। बच्चों, आज क्लास 10 के रसायन विज्ञान का रासायनिक क्रिया एवं समीकरण ये पाठ लिया गया है, चैप्टर है। बच्चों, आपको तो पता होगा कि जो पदार्थ हैं, पदार्थों में परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति का नियम भी यही है कि पदार्थों का परिवर्तन होना। जो परिवर्तन है, परिवर्तन नाम ही प्रकृति है। प्रकृति का दूसरा नाम है परिवर्तन। तो ठीक इसी प्रकार से पदार्थों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये परिवर्तन क्या है, इसके बारे में आज पढ़ा जाएगा। देखिए, जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। पदार्थों में जो परिवर्तन है, these are two types। पहला है भौतिक परिवर्तन, अदर हैंड दूसरी ओर रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पदार्थ में परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। हम लेते हैं, पहला है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है? फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन पदार्थ का वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों यानी उसके रंग, रूप, आकार में ही परिवर्तन होता है, उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, उसके रूप में परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। अर्थात भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकार, रूप एवं अवस्था में ही परिवर्तन होता है। यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के भौतिक गुण, आकार, रूप, अवस्था में परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो ये आपका भौतिक जो फिजिकल चेंजेस है, उसमें पदार्थ के भौतिक गुण का ही परिवर्तन होगा, जिससे रंग, रूप, आकार का परिवर्तन होगा। उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। जैसे इसका उदाहरण देखिए, कौन कौन से हैं भौतिक परिवर्तन। उदाहरण, एग्जाम्पल। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं जैसे बर्फ का गलना, बर्फ का गलना। ये जो बर्फ का गलना है, या ठोस होता है, बर्फ ठोस है और ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाता है अर्थात इसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। जैसे बर्फ का गलना, जल का जमना। जल को यानी पानी को अगर फ्रिज में रख दिया जाता है या 0 डिग्री सेल्सियस पर कर दिया जाता है तो द्रव ठोस में बदल जाता है, तो जल का जमना कहलाता है। तीसरा है जल का वाष्पीकरण।
जल का वाष्पीकरण अर्थात जल का वाष्प में बदलना है, यानी द्रव से गैस में बदलना। तो ये जो उदाहरण है आपके, ये आपके भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, अब अगला है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है आपका केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ये इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण ही चेंज हो जाते हैं। रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अर्थात पदार्थों के रासायनिक संगठन, रासायनिक गुण आदि परिवर्तन होने की क्रिया को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात वह परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक संगठन, गुण आदि परिवर्तित होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन या वह परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक संगठन, गुण आदि परिवर्तित होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दूध का फटना या दूध का दही में परिवर्तित होना, दूध का दही में परिवर्तित होना, लोहे में जंग लगना, किण्वन, परमाणु विस्फोट, आदि। तो वही परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक संगठन, गुण आदि परिवर्तित होते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध का फटना या दूध का दही में परिवर्तित होना, लोहे में जंग लगना, किण्वन, परमाणु विस्फोट आदि। ये सभी प्रक्रियाएं कैसी होती हैं? रासायनिक परिवर्तन होती हैं। अगला है रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया। अगली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया इसको अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या है? रासायनिक प्रक्रिया क्या है? जब एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे कोई पदार्थ है ये और कोई पदार्थ है बी, ये और बी कोई पदार्थ है, तो ये अभिक्रिया करेंगे और बन गया ए बी। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एवं नए पदार्थ
जो नवनिर्मित पदार्थ होता है उसकी रासायनिक एवं भौतिक गुण मूल पदार्थ के या जो अभिकारक के पदार्थ हैं उनसे सर्वथा भिन्न हो, इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं रासायनिक क्रिया कहते हैं। अर्थात इसकी परिभाषा बनी, जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अक्रिया करके, परस्पर मतलब एक दूसरे से परस्पर अक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एवं नवनिर्मित पदार्थ मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक क्रिया कहलाते हैं। रासायनिक क्रिया कहलाते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये और भी दो एक पदार्थ हैं, ये दोनों क्रिया करके ये भी का निर्माण किया। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, अर्थात ये नए पदार्थ बन गया, ये आपका नया पदार्थ है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है, एवं नवनिर्मित पदार्थ यानी जो पदार्थ ये बना है यह इन पदार्थों से मूलतः भिन्न हो, जो ये भी है उनसे मूलतः ये भी भिन्न हो। कह रहा है एवं नवनिर्मित पदार्थ मूल पदार्थ से जिनसे इनकी उत्पत्ति हुई है उन पदार्थों से सर्वथा भिन्न होते हैं, सदा भिन्न होते हैं, इसे कहते हैं रासायनिक क्रिया। क्लियर? तो रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं? जब यह एक से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं मूल पदार्थ नवनिर्मित पदार्थ मूल पदार्थ से मुख्यतः भिन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक क्रिया कहते हैं। क्लियर? अब अगला है बच्चों रासायनिक समीकरण। अगला है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण इसको अंग्रेजी में कहते हैं केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण जैसे देखिए ये और ये आपका बी है, तो इससे बना ये भी, तो ये आपके देखिए इसको रासायनिक क्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण कैसे कहेंगे? जो रासायनिक क्रिया में प्रयुक्त पदार्थ होते हैं, जो रासायनिक क्रिया में प्रयुक्त पदार्थ होते हैं, जो अभिकारक और उत्पाद होते हैं, उनको सूत्रवत रूप में लिखना या संकेतों के यानी उसके सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करने की जो विधि है वह विधि क्या कहलाएगी? रासायनिक समीकरण कहलाएगी। जैसे ये और भी अक्षर से न लिख करके अगर इसको किसी अक्षर से व्यक्त किया जाए, जैसे कार्बन प्लस O2 निकाल दो, बना दो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाइए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बनना है यह क्या है? रासायनिक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये भी अक्षर कोई मान नहीं, उसके सूत्र को यानी रसायनों को सूत्रों के रूप में प्रयुक्त करना क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए किस तरह से होती है। रासायनिक क्रियाओं में प्रयुक्त पदार्थों
को सूत्र या प्रतीकों के संक्षिप्त रूप में, प्रतीकों के संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मेथेन, जैसे आप लिखे मेथेन, तो मेथेन जो है प्लस ऑक्सीजन, ये बनाएगा आपका। तो ये जो मेथेन है, इसको मेथेन ना लिख करके क्या लिखेंगे? इसका सूत्र के रूप में अभी आपने लिखा, अपक्रियाओं में प्रयुक्त पदार्थों को सूत्र या प्रतीकों के संक्षिप्त रूप में लिखने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण। तो जो आपने इसमें प्रयोग में कारक पदार्थ लिए हैं, उनको सूत्रों के रूप में लिखने की जो प्रक्रिया है, सूत्रों के रूप में जो लिखते हैं, उसको कहते हैं। तो ये आपका देखिए मेथेन प्लस ऑक्सीजन। तो मेथेन का सूत्र था CH4 प्लस ऑक्सीजन का सूत्र है O2। अब क्रिया करा देंगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा CO2 प्लस H2। देखिए यहाँ पर H4 है, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर देखिए वो आपके 2 है, यहाँ पर वो आपके 3 है। इसलिए इसको बैलेंस विधि के द्वारा इस पर 2 आगे जोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4, इसका पूर्ण हो गया। और जब यहाँ पर 4 पूर्ण हो जाता है हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन देखिए तो यहाँ है, एक यहाँ 3 होता है, तो यहाँ पर एक आप लगा देंगे, 2 आगे लगा देंगे, तो 2 दूनी 4, तो 2 और 2 4, यानी बैलेंस रिएक्शन हो गया। तो अब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, ऑक्सीजन और मेथेन किस फॉर्म में लिखेंगे? इस फॉर्म में। तो एक चीज यहाँ पर ये जानिए आप कि यहाँ से यहाँ तक जो चीज होता है और यहाँ से यहाँ तक चीज होता है, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ से यहाँ तक जितने भी प्रयुक्त पदार्थ होते हैं, इसे कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक या क्रियाकारक, या क्रियाकारक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट। और अब क्रिया करके जो पदार्थ उत्पन्न होता है, जो पदार्थ निकलता है, प्राप्त होता है, उसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। तो ये आपके रासायनिक समीकरण के उदाहरण होंगे। तो रासायनिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक प्रक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों को सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना, यानी उसका संक्षिप्त रूप में लिखना, ये क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्लियर? अब अगला है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। अगला है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। अगला है रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। और ये विधि जो है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप बताइए कि मेरा वीडियो कैसे लगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।